गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पादप जनन की विशिष्ट विधियों को अध्ययन करेंगे। पादप जनन की सामान्य विधियां अपन पढ़ चुके हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। ये कुछ विशिष्ट विधियां हैं जिनका उपयोग हम स्पेशल विशिष्ट परिस्थितियों में करते हैं। विशिष्ट विधियां का उपयोग करके हम वर्तमान में अधिक संख्या में पादपों के उत्पाद जो है वो प्राप्त करते हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। विशिष्ट विधियां कौन कौन सी है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन हमें अपने कोर्स के अकॉर्डिंग 3 से 4 विधियां जो है इसमें पढ़नी है। इसका शॉर्ट नोट जो है आप सबको तैयार होना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स वी स्टार्ट नाउ। पादप जनन की विशिष्ट विधियों में पहली है असंग जनन। असंग जनन या इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होगी सामान्य लैंगिक जनन का ऐसी किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण व निषेचन ना हो असंग जनन कहलाता है। यानी जनन की ये एक ऐसी विधि है जिसमें लैंगिक जनन तो होगा, लेकिन लैंगिक जनन होने के बावजूद भी इसमें निषेचन और अर्धसूत्रण नहीं होता है। देखिए, लैंगिक जनन जब अपन ने पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था कि उसमें अर्धसूत्रण और निषेचन होना जरूरी था, तभी उसको लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन ये लैंगिक जनन होने के बावजूद भी अर्धसूत्रण और निषेचन नहीं कर पा रहा रहता है, इसको अपन विशिष्ट विधियों में पढ़ते हैं। ये 2 प्रकार की हो सकती है। पहली है बीजाणुद्भिद असंग जनन। बीजाणुद्भिद असंग जनन, बीजाणुद्भिद असंग जनन जिसको अपन अंग्रेजी में बोलेंगे स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, इसमें भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय, बीजांडकाय आप जानते हैं, जब अपन ने ओव्यूल की संरचना पढ़ी थी तो बीजांडकाय बताया था आपको, अथवा अध्यावरण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है। बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है तो इसे बीजाणुद्भिद असंग जनन कहेंगे। यानी युग्मक नहीं बने हैं, अपितु युग्मकों के अलावा किसी अन्य कोशिका से हो रहा है, तो इस दौरान ना तो अर्धसूत्रण होगा न ही निषेचन होता है। इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं, एडवेंटिशियस भ्रूणता। अपस्थानिक शब्द का उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें कहा जा सकता है कि एक प्रकार से जो है किसी कहें कि पूरक, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं, यानी किसी विशिष्ट चीज़ की जरूरत नहीं पड़े अपितु उसके स्थान पर दूसरे चीज़ की आवश्यकता होती है। अपस्थानिक शब्द का उपयोग किया जा सकता है ऐसे के लिए, तो इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। यदि अपस्थानिक भ्रूणता पूछी जाए तो भी हम इसको बता सकते हैं, आगे फिर आएगा ये। दूसरा टाइप है युग्मकोद्भिद असंग जनन। इसमें भ्रूण का निर्माण अगुणित भ्रूणकोश की किसी भी कोशिका से हो सकता है। अगुणित भ्रूणकोश यानी भ्रूणकोश जो है वो जब अगुणित रहेगा, द्विगुणित नहीं बोल रहे हैं, अगुणित। अगुणित भ्रूणकोश की कोशिकाएं कौन कौन सी हो सकती थी? अगुणित भ्रूणकोश की कोशिकाओं में अपन 7 प्रकार की कोशिकाएं थी वहाँ पर भ्रूणकोश में, आपको ध्यान होगा, तो उन सभी में ये हो सकता है। इसे फिर से 2 भागों में बांटा गया है। अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस, जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता है। ये अंड कोशिका वही है जो भ्रूणकोश में थी, लेकिन ये यहाँ पर कैसी होगी? अनिषेचित। ठीक है। दूसरा है अपयुग्मन या एपोगमी, जब भ्रूण का निर्माण
सहायक या प्रतिमुखी कोशिका से होता है। सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिकाएं भी वहाँ थी। यदि इनसे भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो इसको कहेंगे अपयुग्मन। अब बात करते हैं कि असंजनन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो असंजनन द्वारा क्लोन तैयार किया जा सकते हैं। क्लोन तैयार करने हेतु ये उपयोगी है। क्लोन क्यों कह रहे हैं अपन इसको, क्योंकि असंजनन में जब ना तो निषेचन हो रहा है ना ही अर्धसूत्रण हो रहा है, यानी गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये समसूत्री विभाजन की भांति है। अतः इससे क्लोन तैयार किए जा सकते हैं, यानी ऐसे पौधे तैयार किए जा सकते हैं जो पूर्णतः अपने जनकों के समान होंगे। दूसरा है लाभदायक लक्षणों को अधिक समय तक रक्षित किया जा सकता है। लाभदायक लक्षणों को अधिक समय तक रक्षित करने से तात्पर्य है कि असंजनन के द्वारा हम ऐसे पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं जो कि लंबे समय तक अपने लक्षणों को संरक्षित कर सके। और तीसरा है संकर बीजों का उत्पादन। संकर यानी हाइब्रिड बीज भी जो है वो भी असंजनन द्वारा बनाए जा सकते हैं, क्योंकि असंजनन में निषेचन और अर्धसूत्रण है ही नहीं, तो निषेचन और अर्धसूत्रण नहीं है तो कृत्रिम रूप से इसको किया जाना संभव होगा, और कृत्रिम रूप से किया जा सकता है तो इससे संकर बीजों का उत्पादन भी हो सकता है। तो यदि इम्पोर्टेंस पूछा जाए, महत्व पूछा जाए, तो अपन को ये 3 महत्व यहाँ पर आपको तैयार करके दिए मैंने, ये कर लें, वरना अगर आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाए तो ये सभी परिभाषाएं आपको याद करनी है। इसके बाद दूसरी विधि है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता ये अनिषेक जनन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर बीज के संदर्भ में बात होगी, तो परिभाषा थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। एगेमोस्पर्मी, जब बीज का निर्माण बीजांड की किसी भी 2n कोशिका से होता है। वहाँ पर किससे हो रहा था, n कोशिका से, यहाँ पर किससे हो रहा है, 2n कोशिका से, या द्विगुणित भ्रूण कोश की किसी कोशिका से होता है द्वारा बिना निषेचन के, निषेचन यहाँ भी नहीं हो रहा, तो इसे अनिषेक बीजता कहते हैं। यह एक प्रकार की अपस्थानिक भ्रूणता का ही प्रकार है, लेकिन अपस्थानिक भ्रूणता में अभी अपन ने देखा था कि वहाँ पर तो जो है अगुणित था, यहाँ पर कैसा है, ये द्विगुणित। यहाँ पर जो अपस्थानिक भ्रूणता में द्विगुणित कोशिका थी, लेकिन वो बीजांडकाय और अध्यावरण की थी। यहाँ पर भी द्विगुणित ही है, लेकिन ये जो है यहाँ पर निषेचन जो है निषेचन नहीं हो रहा और बीज का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे अनिषेक बीजता। तीसरा टाइप जो तो इम्पोर्टेंट है, इसका एक चैप्टर पूरा आगे भी आने वाला है, जिसका नाम है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन को समझने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कि हमारे बस्ती में ही समझ लीजिए, या हमारे आसपास जो है आम के बहुत कम पेड़ बचे हैं, या कहें कि एक ही पेड़ बचा है। अब उस एक पेड़ से बहुत सारे पेड़ बनाने हैं हमें, क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो बनाना बहुत कठिन समय लग जाएगा, समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा और उसके लिए मेहनत भी बहुत लगेगी। तो हमें कृत्रिम रूप से यदि तैयार करना है तो उस पादप के जड़, तना, पत्ती, यदि उनमें से किसी भी भाग को लेकर हम वही सब परिस्थितियां उत्पन्न करें जो कि उसको नेचुरल रूप से भूमि के अंदर मिलेगी, उन सब चीज़ों को हम एक सॉल्यूशन में बनाकर उस सॉल्यूशन में उस भाग को जो है डुबो कर रखें और उससे नया पौधा बना लें। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। तो पारिभाषिक रूप में देखें तो पादपों के जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, कोशिका, ऊतक या अंग या फिर संपूर्ण तंत्र को रासायनिक रूप से ज्ञात उचित संवर्धन माध्यम, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कल्चर मीडियम। संवर्धन माध्यम वो होता है जिसमें विशिष्ट रसायनों के प्रयोग द्वारा एक घोल तैयार किया जाता है, जिसके अंदर पादप के लिए उपयोगी सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। संवर्धन माध्यम पर निर्जमीकृत करके, स्टेरिलाइज्ड यानी स्टेरिलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो स्टेरिलाइजेशन जो होगा, इसके अंदर हम पादप को बैक्टीरिया मुक्त करेंगे, जीवाणु मुक्त करेंगे, उसको रोग मुक्त करने के लिए
जिन प्रोसेस को अपनाया जाता है उसको बोलते हैं निर्जमीकरण करना। तो निर्जमीकृत करके नियंत्रित अवस्था में पात्र निषेचन इन विट्रो कंडीशन, यानी पात्र निषेचन मतलब परख नली या टेस्ट ट्यूब में या किसी कांच के पात्र में द्वारा केलस प्ररोह का निर्माण, केलस या प्ररोह जो नवीन जो पादप अपन बनाएंगे उसके सूट सिस्टम को बोलते हैं, जो कि हम सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा तैयार करेंगे, उसको बोलते हैं केलस या प्ररोह का निर्माण करना ही सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। इस विधि से कम समय तथा कम स्थान में रोग मुक्त तथा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। इस विधि का महत्व है। और अंतिम है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता एक बीजांड बीज या निषेचित अंड में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया। सामान्यतः एक बीज या बीजांड या निषेचित अंड एक ही भ्रूण बनाता है, लेकिन यदि बहुभ्रूणता होगी तो एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होगा और इस प्रक्रिया को ही बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी खोज करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और किसके अंदर करी थी? संतरे के बीजों में। बहुभ्रूणता का उपयोग करके वर्तमान समय में ऐसे पादप तैयार किए जाते हैं जिनके अंदर बीजों की संख्या कम हो और उनका व्यापारिक महत्व अधिक हो। जैसे मान लीजिए बाजार में हम नींबू खरीदने गए और यदि नींबू में बीज ज़्यादा है, ठीक है, बीज ज़्यादा है, लेकिन एक दूसरा प्रकार का नींबू है जिसमें बीज कम है, रस ज़्यादा है, तो बताइए पैसे किसके ज़्यादा देंगे? पैसे हम ज़्यादा देंगे जिसमें रस ज़्यादा है, जिसमें बीज कम है। तो बहुभ्रूणता का उपयोग करके हम इस प्रकार के उपयोगी पादपों का निर्माण करते हैं जो हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्व के हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम अपना नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।